गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चे? देखो अपन ने भूगोल के परिचय में पढ़ रहे थे, हम बता रहे थे भूगोल विज्ञान की जननी है। तो यहाँ से आगे अपन भूगोल का परिचय पढ़ेंगे। तो देखो भूगोल की परिभाषा भी बताई थी मैंने पिछली क्लास में, और चर्चा हुआ था, काफ़ी चर्चा हुआ था। भूगोल की प्राथमिकता बताई थी मैंने आपको, भूगोल के बारे में बताया था कि भाई भूगोल क्यों आवश्यक है। आप देख लो, कोई सा कंपटीशन देख लो, किसी भी कंपटीशन में आप देख लो, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसके बिना क्या है, कंपटीशन अधूरा है। अब जब कंपटीशन अधूरा है और आपके लिए विद्यालय में भी क्या कर रखी है, कंपलसरी कर रखी है। क्यों कर रखी है? क्योंकि आपका जो आने वाला जो भविष्य है वो अच्छा रहे, आप कहीं सरकारी जॉब में अग्रसर हो, जुड़े हैं आगे जाके, इसलिए इसको क्या है, सर ने क्या कर रखा है, कंपलसरी। तो आपको भी इस पर क्या देना है, विशेष ध्यान देना है। तो देखो अपन भूगोल के परिचय की बात करें तो हमने बताया था कि जिस भूगोल वेत्ता का नाम नहीं लेते, इसका हम चर्चा नहीं करते, वो था होमर। तो होमर के बारे में मैंने आपको बताया था। होमर ने कहा था भाई पृथ्वी क्या है, एक वृत्ताकार है, इस तरह से वृत्ताकार है, और इसके चारों ओर क्या है, नदियाँ और समुद्र का क्या है, जल है। नदियाँ और समुद्र का क्या है, जल है। ये वृत्ताकार है, इसके चारों ओर क्या है, जल। तो यूनानियों का जो कहना रहा है, सबसे पहले जो भूगोल को बढ़ावा देने वाले जो विद्वान है वो यूनान या ग्रीक, ऐसे बोले तो ग्रीक। पहला भूगोल वेत्ता है होमर। कौन है? होमर। होमर है, और इन्होंने सबने क्या क्या बताया कि भाई पृथ्वी जो है 10 परिक्रमा है, इस तरह से बताया है। तो अपन आगे विषय में पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं कि भूगोल क्या है। इसने नाम भी दिया था, जैसे क्या है, परिचय में मैंने बताया था क्या दिया था, ज्योग्राफिया। ज्योग्राफिया का मीन्स होता है पृथ्वी का वर्णन। इधर से जियो और ग्राफिया, ग्राफिया मीन्स वर्णन, जियो मीन्स पृथ्वी। तो पृथ्वी का वर्णन हो गया ना, क्या हो गया, पृथ्वी का वर्णन हो गया। क्या हो गया, पृथ्वी का वर्णन हो गया। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन हो गया। पृथ्वी के वर्णन को क्या बोल रहे हैं अपन, भूगोल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, भूगोल बोल रहे हैं। पृथ्वी का जो वर्णन है उसे क्या बोल रहे हैं, भूगोल बोल रहे हैं। भूगोल कहते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का पिता। तो जो भूगोल का पिता है उसको बोलते हैं हिकेटियस। क्या किसे बोलते हैं, हिकेटियस को। और भूगोल नाम जो दिया है, जिसने ये नाम दिया है क्या, भूगोल, वो है एरिस्टोटल। ये जो चल रहा है आपकी बुक्स जो कह रहे हैं, आगे अपर एजुकेशन की जो बुक्स कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि भाई हिकेटियस तो फादर ऑफ ज्योग्राफी है, भूगोल का पिता है। और भूगोल जिसने नाम दिया है वो कौन है, एरिस्टोटल। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी क्या वो कहलाएगा, हिकेटियस। लेकिन सबसे पहले भूगोल वेत्ता अगर आपसे चर्चा करें तो कौन सा है, होमर। कहाँ का है, यूनान। कहाँ का है, यूनान का है, ग्रीक का है। क्लियर? यहाँ से आगे बढ़े, पता लग गया भूगोल का मीन्स क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन होता है। तो पृथ्वी का वर्णन कर रहे हैं अपन। पृथ्वी के वर्णन जब कर रहे हैं अपन, तो पृथ्वी के वर्णन में दो चीज आई, एक तो आई भौतिक फिजिकली, और एक आया ह्यूमन। तो इसकी दो शाखाएं हैं, इसकी क्या कहते हैं, दो शाखाएं होती हैं, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी। एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी तमाम पर्यावरण वगैरह का जो वर्णन किया जाता है, जैसे होम्स कहता है, आर्थर होम्स कहता है कि जो पर्यावरण का जो अध्ययन हम कर रहे हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं,
साइंस कह रहा है कि जिस पर्यावरण का हम अध्ययन कर रहे हैं उसे हम फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, भौतिक भूगोल। ऐसे ही एक नाम याद आ रहा है मुझे, क्या है, पियरे। और पियरे क्या कहता है कि भूगोल, भौतिक भूगोल क्या है कि भूगोल इसकी जो जड़ है वो भौतिक भूमि में या पृथ्वी, और उसकी जो डालियां हैं, शाखाएं हैं, वो कहाँ पर है, मानव। तो इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत बताया कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत बताया। किसके अंतर्गत बताया है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत। लेकिन इसको जो व्यवस्थित किया है भौतिक भूगोल को वो है पोशिडोनियस। क्या है, पोशिडोनियस। भौतिक भूगोल को व्यवस्थित जो किया पोशिडोनियस, इसलिए से फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पोशिडोनियस, भौतिक भूगोल का पिता पोशिडोनियस को कहते हैं। एक शाखा। दूसरी शाखा है ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी। देखो आपने पढ़ा ज्योग्राफी, भूगोल का अर्थ पढ़ा था आपने, पृथ्वी का वर्णन। क्या पढ़ा था आपने, पृथ्वी का वर्णन पढ़ा था। क्लियर। आपने जो पृथ्वी का वर्णन पढ़ा था भूगोल, उसमें इंक्लूड क्या हो गया, मानव हो गया। क्या हो गया, मानव। तो मानव के साथ में क्या हो रहा है, पृथ्वी का वर्णन हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, मानव भूगोल। मानव के साथ में पृथ्वी का क्या हो रहा है, वर्णन हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, मानव भूगोल कहलाएगा। देख लो आप, अब मानव भूगोल इसने व्यवस्थित ढंग से बताया, या फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कौन है, रेड। कौन है, रेड। बताया है इसने, रेड। देखो रेडजेल ने बताया है, आज आप पढ़ रहे हो, लेकिन इसका नाम निशान नहीं रहता यदि कुमारी सैंपल नहीं होगी। क्यों भाई, कुमारी सैंपल नहीं होती तो क्या होता कि एंथ्रोपोजोग्राफी है जो किसकी, महाराज रेडजेल की, महोदय रेडजेल की, वो क्या नहीं होती, ना छपती और ना मार्केट में आती, और ना आप जान पाते कि भाई फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का पता कौन है। एंथ्रोपोजोग्राफी उनकी शिष्या कुमारी सैंपल जो अमेरिका से है, क्योंकि ये रेडजेल महोदय क्या है, अमेरिका गए थे और वहां पर इनकी जो शिष्या थी वो कौन थी, कुमारी सैंपल, और उसने इनकी जो ग्रंथ था उसको एंथ्रोपोजोग्राफी को क्या करवाया था, प्रकाशित करवाया था। इसलिए आज आपके सामने रेडजेल। ये रेडजेल भी निश्चयवादी था और उनकी शिष्या भी क्या होगी, वो निश्चयवादी, कट्टर समर्थक। क्या थी, कट्टर समर्थक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब हम उनकी शाखाओं में जैसे बढ़े तो भौतिक भूगोल की काफी उपशाखाएं होती आ गई। मैंने कहा था ना, जननी है भूगोल, साइंस की जननी है, विज्ञान की क्या है, माता है। तो कैसे है, आप देखो विज्ञान में आपको पढ़ने काफी चीजें मिल जाती हैं। जल विज्ञान पढ़ रहे हो आप, समुद्र विज्ञान पढ़ रहे हो आप, जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हो आप, क्लाइमेट साइंस, तो ये देखो भूगोल की पढ़ रहे हो आप, फिजिक्स की पढ़ रहे हो आप। तो ये सारी चीजें कहाँ मिल रही है आपको, शाखाओं में मिल रही है। उपलब्ध हो रही है, नहीं हो रही है, तो कहाँ से हुई है इनकी उत्पत्ति, भूगोल से। कहाँ से हुई है इनकी उत्पत्ति, भूगोल से। क्लियर है। तो भूगोल देने वाली है किसको, साइंस। जन्म दिया है किसको, साइंस। तो क्या कहलाएगी, जननी कहलाएगी। किसकी, विज्ञान की जननी क्या है, भूगोल कहलाएगी। क्लियर। देख लो आप, इसकी उपशाखाओं में भूगोल की है, भूगणित है, खगोली है, खगोल में खगोलों का अध्ययन किया जाएगा, जैव भूगोल है, जीवों के बारे में, मृदा है, जल विज्ञान है, समुद्र विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है। इन सब के बारे में क्या होगा, इसमें फिजिकल, भौतिक भूगोल। इधर आ जाते हैं मानव भूगोल। अब जब मानव इंक्लूड हो जाएगा तो देखो आप, आर्थिक भूगोल। धन कब कमाएंगे, पृथ्वी के वर्णन से धन थोड़ी बन जाएगा, उसमें क्या होगा, मानव इंक्लूड। मानव जब आएगा तभी तो धन कमाएगा। कृषि है,
पृथ्वी पृथ्वी अकेली कृषि थोड़ी हो जाएगी। ये लो धरातल है, आप होने दो, अपने आप हो जाएगी कृषि। कोई ना कोई क्या रहेगा, उसमें कार्य करने वाला रहेगा। तो वो कौन है? मानव है। इसलिए मानव संसाधन है, रिसोर्स बड़े हैं, बनाने वाला, उनको नवीन आकृति देने वाला, उन्हें मूल्यवान बनाने वाला कौन है? मानव। औद्योगिक क्षेत्र है, परिवहन, जनसंख्या है, अधिवास है, ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? कोई समस्या है आपको? कोई भी आपको अगर समस्या लगे तो हाँ जी, आगे अपन जैसे ही बढ़े तो ये आपने क्या पढ़े? भूगोल। चलो अब बार बार चर्चा हो रहा है, विषय क्या चर्चा हो रहा है? पृथ्वी का वर्णन। हमको ये तक पता नहीं है कि पृथ्वी है। आज तो आप देख रहे हो कि हाँ पृथ्वी है, दिख रही है पृथ्वी है, लेकिन हमको यही पता नहीं है पृथ्वी है भी या नहीं। उस टाइम की बात है भाई। बार बार चर्चा में क्या है? भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, तो पृथ्वी भी तो होनी चाहिए थी। उस टाइम हमको क्या पता पृथ्वी थी? नहीं। आप जो नई पीढ़ी आ रही है, देख रही है मकान बने बनाए हैं, तो ऐसे ही विरासत में मिल गए धरातल। तो ये क्या है? हाँ वही हमको विरासत में है, लेकिन इसमें काफी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में आपको ये सारी चीजें क्या आएंगी? काम में आपको ध्यान रखना है। तो अपन बात करें पृथ्वी। तो पृथ्वी है क्या चीज? पृथ्वी आई कहां से? क्या है? तो पृथ्वी के विषय में काफी भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने मत रखे। किसी का कुछ टाइम चलने के बाद मत क्या हो गया, उपयोग में न लेने लायक हो गया, और किसी का आज तक भी क्या है? मान्य है। क्योंकि किसी ने क्या है, पृथ्वी की जो उत्पत्ति के विषय में कहा था, भाई किसी ने कहा कि एक पिंड है और उससे क्या हुई पृथ्वी। दूसरे भूगोलवेत्ता ने अपने शब्दों में कह दिया कि नहीं, सूर्य था और एक पिंड था, उनके गुरुत्व के कारण पृथ्वी। कुछ भूगोलवेत्ताओं ने कहा कि नहीं, पिंड भी था और सूर्य भी था और एक बड़ा तारा भी था। तो काफी मत रहे और काफी मतभेदों के बाद आज आपको जो सुंदर पृथ्वी दिख रही है, आज आपको जो सुंदर पृथ्वी दिख रही है, जिस पर मानव दिख रहा है, वो सारी चीजें किसकी देन पर फिजिकल, और इस पर निवास करने वाला जो मनुष्य है वो भी किसके देन है? इसमें बोलती है। देख लो आज चर्चा में बढ़ते बढ़ते क्रम में यहाँ तक पहुँच गए हैं, और इस क्रम में क्या है? मानव दिख रहा है आज आपको, उस टाइम मानव नहीं, उस टाइम पृथ्वी। आज देखो भाई, पृथ्वी जैसे 9 ग्रह बताए थे उस टाइम, फिजिकल ज्योग्राफी के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या बताए? 9 ग्रह बताए थे, और 9 ग्रहों में से एक ग्रह को 2006 में क्या कर दिया? हटा, क्योंकि वो ग्रह नहीं था, और नहीं होने के कारण क्या कर दिया? उसको हटा दिया। इसलिए कितने ग्रह लगे वर्तमान में? 8। उनमें से भी एक क्या है? पृथ्वी। वो एक क्या है? पृथ्वी है, जिसकी चर्चा हम आने वाले नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे कि पृथ्वी कैसे उत्पत्ति हुई, क्या 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 रीजन रहे हैं उत्पत्ति के साथ, और उसमें कैसे मानव आया, वो चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। जहाँ तक कोई समस्या आपको आ रही है तो आप बेहिचक पूछ, ठीक है? थैंक यू, मिलते हैं।